बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो है प्रीवियसली लेक्चर चल रहा था ऑनलाइन का क्लासेस का सिलसिला। उसमें हम चैप्टर नंबर 3 और 4 कर चुके हैं, जिसमें हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ इक्वेशंस का जो सोल्यूशन था साइमल्टेनियसली इक्वेशंस उनको किस तरह से सॉल्व करना है उसको हमने बाय गॉस जॉर्डन मेथड किया था और लैम्डा की वैल्यूज वाले क्वेश्चंस भी किए थे। तो अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यानी कि मैट्रिसेस के हवाले से पहले किया था हमने, अब हमें डिटर्मिनेंट्स के हवाले से अपने प्रॉब्लम जो हैं उनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो इससे पहले कि मैं ये फिर मैंने चैप्टर 6 कह दिया। एक्चुअली ये चैप्टर आपकी बुक्स में 5 है, तो मैं 5 के नाम से ही करवा रहा हूँ और आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। और इसमें स्टूडेंट आपको थोड़ा सा बता दूं कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस मुश्किल नहीं हैं, बिल्कुल इजी हैं। लेकिन इसमें आपको जो हमने फर्स्ट ईयर में की थी प्रॉपर्टीज़ डिटरमिनेंट के हवाले से, थोड़ी सी उन प्रॉपर्टीज़ को ज़हन में रख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूँ आपको। मसलन अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, देन डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो 0 होता है। उसके अलावा अगर कोई एक रो या एक कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 हो जाएं, देन भी डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा। और जब भी हम कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो बाहर डिटरमिनेंट में एक माइनस का साइन आता है और जितनी बार चेंज करेंगे ये उतनी ही बार माइनस का साइन आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है, देन ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा रो एंड कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं हम डिटरमिनेंट में, लेकिन थोड़ा सा याद है कि मैट्रिक्स में जब हम करते थे कुछ कॉमन लेते थे तो पूरे मैट्रिक्स से एट अ टाइम कॉमन आता था, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। एक रो या एक कॉलम एट अ टाइम, एक ही रो या कॉलम को हम जो है वो कॉमन ले सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, जो भी मतलब ऑपरेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और ये जो पहला हमारा क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं किया, वो थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे। अगर कोई इसमें इश्यूज हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा उसका लिंक भी। क्वेश्चन 3 से बेटा मैंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट, यानी कि इसको हमने डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है। इसके 2 या 3 कुछ पार्ट्स हैं, मैं सेकंड पार्ट किया, बाकी सेम ही मेथड के हैं। तो देखें ये काम हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं। 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का लिखने का डिफरेंस तो ये है कि आपने सीधी लाइनें लगानी है, मैट्रिक्स की तरह ब्रैकेट नहीं लगानी। फिर मैंने आपके सामने इसके एलिमेंट भी लिख दिए हैं, 2 - 1 1, 3 2 4 -1 0 एंड 3। तो जब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फर्स्ट एलिमेंट को लेना है 2 को, और जो एलिमेंट आपने लिया है उस रो उस कॉलम को छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट 2 4 0 3 ये ले लेने हैं और इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। सिमिलरली नेक्स्ट आपने लेना है प्लस माइनस प्लस, यानी कि आप जो साइन लाजमी आपने डाल दिया इसके ऊपर, पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव हमेशा और तीसरी पॉजिटिव। ये को फैक्टर के हवाले से साइन होते हैं जो कि हमने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन चीज़ों का ऑलरेडी आपको पता होगा। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ के 3 4 -1 3 3 4 -1 3। लास्ट वन हमारा +1 और इसकी बेटा रो और इसका कॉलम छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट 3 2 -1 0 3 2 -1 0 लिख लें। इसके बाद बेटा इन तीनों के जिस तरह से हम डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, बिल्कुल उसी वे में डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है। इसको इससे 2 3 6 -0 4 0 0 आ जाएगा। इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, इसका भी। इसको सॉल्व करके 6 2 12 आ गए, 9 4 13 हो गए और ये 2 1 2 हो गया। सबको ऐड किया तो 27 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर या डिटरमिनेंट आ गया। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट
मैंने किया है, लेकिन इसमें चेंज किया है। इसमें 4/4 ऑर्डर है। प्रीवियस क्वेश्चन का 3/3 ऑर्डर था जो कि हमने इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन इसमें ऑर्डर क्या है 4/4। तो इसको हम पहले 3/3 ऑर्डर में चेंज करेंगे और फिर उसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब वो चेंज कैसे करेंगे? चेंज भी बेटा बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, कि कोशिश करके फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे 1 लाएंगे और इसके नीचे तमाम 0 ले आएंगे। तो अगर 1 हो और नीचे तमाम एलिमेंट 0 हों, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है, उस डिटरमिनेंट को हम रो और कॉलम को जो है एक्सपेंड करते हैं और वो 3/3 ऑर्डर कर रहे होते हैं, इनके वो रो और वो कॉलम कैंसिल आउट होते हैं और वो जो है हमारा मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का रह जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे? देखें, अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो तीसरी और दूसरी रो को अगर माइनस करने से 1 मिलता है, क्योंकि 3 - 2 = 1। तो बिल्कुल मैंने ये लिखा है R3 + R1 और मल्टीप्लाई बाय -1। तो चेंज किस में आएगी? R3 में। R1 में कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन करना क्या है कि R1 को हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है। तो ये -2 हो गया, 3 - 2 1। देखिए ये हमारा 1 आ गया। सिमिलरली इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो -1 आ गया, और ये सॉल्व करने से हमारा 5 आ गया, और ये सॉल्व करने से हमारा 0 आ गया, बिकॉज 4 - 4 0। अब ये हमारे पास 1 आ चुका है, 1 - 1 5 0। लेकिन माइनस हमें इस जगह पे नहीं बल्कि फर्स्ट में चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। मैंने लिख दिया R13, इसको हमने R13 नहीं रीड करना है बल्कि R13 रीड करना है, जिसका मतलब होगा कि हम फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। इनके फर्स्ट रो की जगह पे थर्ड रो आ गई है और थर्ड की जगह पर फर्स्ट आ गई है। डिटरमिनेंट में याद रखें, जब भी रोज या कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे तो एक्स्ट्रा बाहर माइनस आएगा, जो कि मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट इस 1 के नीचे 0 0 लाना है। तो देखें, नीचे एलिमेंट है हमारे पास 7 2 -2। तो 7 में हमें पता है -7 ऐड होंगे तो 0 आएगा ना, और 2 में -2 और -2 में +2, और ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो बिल्कुल सिमिलर वे में प्रीवियसली जैसे हमने वर्कआउट किया है कि R2 में चेंज करनी है, 3 में करनी है, 4 में करनी है, किसकी वजह से करनी है? R1 की वजह से करनी है। और +7 था तो -7, +2 था तो -2, और -2 था तो +2 से R1 को मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिवली हमने R2 3 और 4 में ऐड कर देना है। ये काम करने के बाद हमारे पास तसल्ली से बेटा हमें ये काम करना है, हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 1 - 1 5 0 0 11 33 10 0 5 -12 4 0 2 10 एंड 5। अब मैंने लिखा है बाय एक्सपेंडिंग C1, यानी कि फर्स्ट कॉलम से हमें इसको एक्सपेंड करना है। जहाँ 1 आ गया उसकी रो और उसका कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बाकी जो बचेगा हमारे पास ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा हमारे पास। अब ये चूँकि 3/3 ऑर्डर का हमारे पास आ चुका है, तो उसी तरीके से प्लस माइनस प्लस डाल के बिल्कुल उसी वे में जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया था, इस तरह से आपने बेटा इसको नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड कर लेना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है विदाउट एक्सपेंड शो दैट। इनके इस क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड किए बिना ही प्रूव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी ABCDEFGHK, इसको हमने इसके इक्वल करना है कि EBHDAGFCK। तो इसके लिए बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है ABCDEFGHK, और जो प्रॉपर्टी मैंने इसमें यूज़ की है उसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिटरमिनेंट A इक्वल डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज। इनके किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें हम और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें, वो हमेशा इक्वल होते हैं। वैसे तो ये प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये काम करके बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 5, और इसका हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा 5 - 0 5 आ जाएगा। अब मैं लेता हूँ इसका ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज मीन रोज कॉलम को इंटरचेंज कर दें, इनके 1 2 रो थी कॉलम बन गया, 0 5 रो थी कॉलम बन गया। अब इसका भी आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर लें तो 5 माइनस 0, देखें उसका भी आंसर 5 आया, इसका भी 5 आया। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट का आंसर इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। अब चूँकि जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर जो है हमारे पास, मैंने इसमें कॉलम्स को चेंज किया है, पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को। तो ये दूसरा कॉलम है डी ई एफ इधर आ गया और ए बी सी उधर चला गया, ए बी सी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है जी, एक बार और, जब भी आपको बताया कि चेंज करना है रोज या कॉलम को तो माइनस का साइन आएगा। और अब आप देखें ज़रा, मैंने चेंज कर दिया है इसमें जो है पहले और तीसरे कॉलम को। तो ये देखें ई बी एच, मतलब इसे रोज को चेंज किया हमने, मैं लिख भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो आपका। R1 2 को चेंज किया है, लेकिन माइनस आ गया तो ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हमारे पास आ गया EBH DAG और FCK, ये रिक्वायर्ड जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो आ गई। तो इसका बेटा सेकंड और थर्ड ये पार्ट आपने इसके खुद ट्राई कर लें। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम आप मुझे बताएं व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इंशाल्लाह उसको शेयर करूंगा आपके साथ उस प्रॉब्लम को। लास्ट इस लेक्चर का लास्ट जो क्वेश्चन मैंने किया है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। फर्स्ट पार्ट किया बेटा इसका बहुत इजी है, बल्कि सेकंड पार्ट भी कर दिया मैंने। फर्स्ट पार्ट है BC/CA/AB 1/A 1/B 1/C A² B² C², इस सारे को हमने विदाउट एक्सपेंडिंग किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और R2 1/A B C। अगर हम थोड़ा सा देखें, जो बात मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बताई और जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की मैंने, कि कोई भी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उनका डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग आप 0 के इक्वल ले सकते हैं, बिकॉज वो 0 ही आएगा। तो थोड़ा सा गौर करना है आपने। अगर मैं इसको ABC से मल्टीप्लाई कर दूँ सेकंड रो को, तो यहाँ से A कैंसिल होगा, BC बच जाएगा, B कैंसिल होगा, CA बच जाएगा और C कैंसिल होकर AB बच जाएगा। तो ये पहली और दूसरी रो सेम नहीं आ जाएगी। तो यही काम किया है मैंने, R2 को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया। बट डिटरमिनेंट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें एक इशू आता है कि हमने अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन डिटरमिनेंट में आपने अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है। अब देखें मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये वही अमाउंट आ गई BC/CA/AB, यानी कि R1 इक्वल आ गया R2 के। और अभी आपसे डिस्कस हुआ कि कोई दो रोज सेम हो तो डिटरमिनेंट 0 होता है, लिहाजा ये डिटरमिनेंट 0 होगा, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। अब सेकंड इसका पार्ट है बेटा, वो भी देख लें। A-B B-C C-A, B-C C-A, A-B C-A, A-B और B-C। इस सारे डिटरमिनेंट को हमने जो है वो 0 के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने और एक काम किया कि फर्स्ट कॉलम में मैंने ऐड किया सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करने के बाद। ये बात आपने जो है वो हमेशा याद रखनी है कि जो चीज़ आप पहले लिखते हो चेंज हमेशा उसमें आनी है, चाहे वो रो है चाहे वो कॉलम है। नेक्स्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रही, ना ही आनी है। देखें अगर आप इसको देखें तो सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ लिख दिया मैंने। बट करना क्या है कि इन दोनों को प्लस करके ये कि B-C प्लस C-A, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट कॉलम में आपने ऐड कर देना है। तो बिल्कुल मैंने यही किया है, फर्स्ट कॉलम को ऐड किया है, सेकंड और थर्ड कॉलम को भी ऐड कर दिया, यानी तीनों कॉलम को बेसिकली ऐड कर दिया फर्स्ट कॉलम में। तो देखें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए से कट गया, प्लस C-C से प्लस B-C से। सिमिलरली ये तमाम वैल्यूज भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई। तो फर्स्ट कॉलम के जो आंसर आ गया एलिमेंट्स का वो 0 0 0। और ये प्रॉपर्टी भी वेरी स्टार्ट लेक्चर में मैंने आपको इनिशियली बताई थी कि किसी भी रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है 0, बिकॉज C1
इज इक्वल टू 0, लिहाजा डिटरमिनेंट 0 होगा, विच इज आवर राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, जो पार्ट्स असाइनमेंट के तौर पे, उसको आप ज़रूर करेंगे और मुझे रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और ताकि हमारा सिलसिला जो है ये स्टडी का, लेक्चर्स का ऑनलाइन चलता रहे। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।